भाई अपनी बहन हरियाणा की मनीषा के साथ में जो हादसा हुआ है उसको बीते हुए आज कई सारे दिन हो गए, लेकिन हमारी बहन को है ना अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्या दिक्कत आ रही है, कौन आरोपी है, कोई बड़े लोग हैं नाम चीनी, मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरी बहन को है ना इंसाफ नहीं मिला है। मैं हूँ ऑटो चालक मामूली सा, मैं रास्ते से निकलता हूँ ऑटो लेके, ये वही खेत है जहाँ पे हादसा हुआ था मेरी बहन के साथ में। ऑटो लेके जा रहा था, मेरे को अजीब सी आवाज़ आई यहाँ पे, मैं आ गया भाई बहन के पास में, बहन ने बुला लिया, मैं आ गया पास के अंदर। बहन को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पे, हमारी बहन मनीषा, उसको इंसाफ नहीं मिला है। आप लोग क्या कर रहे हो भाई, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ व्यूज उठा रहे हैं हमारी बहन के नाम पे। मेरी बहन मनीषा इतनी भोली लड़की थी, गांव के अंदर इतनी प्यारी लड़की थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शिक्षिका थी, बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ ना, उससे मेरा जो दिल है ना भाई वो खोल उठाया। अब मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैंने उनको स्कूल जाने से मना कर दिया है। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई लिखाई का जब मेरी बहन ही सेफ नहीं है। मेरी बहन तो शिक्षक थी, टीचर थी, उसको कोई नहीं छोड़ा दरिंदों ने। और ये पुलिस वाले 11 अगस्त के दिन मेरी बहन घर से लापता हुई, माँ बाप गए रिपोर्ट लिखाने थाने के अंदर, पुलिस वाले बोलते कि घूमने गई होगी, आ जाएगी अपने आप। ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई। 13 अगस्त को मेरी बहन की ना लाश मिली यहाँ पे, और तुम लोग बस कोई इंसाफ नहीं उठाता भाई, कोई किसी का नहीं होता, पूरी दुनिया मतलब ही है। ये छोटे मोटे जो लड़कियां नाचने वाली है ना टिकटॉक पे, तुम वही देखो, वही शेयर करो, लेकिन मेरी बहन के लिए आवाज ना तुम नहीं उठाओगे। तुम्हारा मसला ही नहीं है भाई कोई। हरियाणा है ना, ये हरियाणा है, पूरे भारत की बात ही नहीं है। तुम हरियाणा को भारत से अलग रखते हो, मेरे को पता है भाई। हमारी बहन है, देखो हम तो इंसाफ दिला के रहेंगे। मेरी जमा पूंजी के अंदर ना 10,000 रुपए मैंने जमा किए हैं मेरे पास में, ऑटो चला चला के दिन रात की कमाई है मेरी, जो मैं है ना भाई ओपन घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी भाई कमेंट बॉक्स में बताएगा आरोपी का नाम, कि आरोपी कौन था, पूरी घटना क्या थी, सही घटना क्या थी, मैं उसको भाई 10,000 रुपए दूंगा। मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन मेरी बहन से बढ़कर नहीं है भाई। मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला है अभी तक। दुनिया भर में भारत देश के अंदर बहुत सारी बहनें हैं, सबके भाई हैं, सबके माँ बाप हैं, लेकिन कोई भी इस बात को समझता ही नहीं है। सुरेश भाई, आपके घर में भी बहन है, मैंने आपको फोन किया, आप एक फोन कॉल पे आए मेरे यहाँ पे। एक फोन में जिस स्थिति में था उस स्थिति में उठ के आ गया भाई एक भाई, क्योंकि पूरे देश में सबकी बहन है, उनके इंसाफ की कोई बात नहीं करता है। आज आपकी बहन कॉलेज जाती होगी, स्कूल जाती होगी, कहीं पढ़ाने जाती होगी, कहीं पर नौकरी करती होगी, लेकिन बहन को भाई इंसाफ का मिलता है। अपनी बहन पे बात आई, जब आवाज उठाएंगे लोग ऐसे नहीं उठाते भाई। अपनी बहन, यही तो बात है ना, दूसरी की बहन को बहन नहीं समझते, दूसरी बहन को माल समझते हैं यहाँ पे। सही बात है। देश के अंदर अपनी बहन को ही बहन समझा जाता है, दूसरी की बहन माल होती है। जब ये गंदगी दिमाग से निकाल दोगे ना भाई, देश सुधर जाएगा, हमारा रेप होना बंद हो जाएंगे। नागालैंड के अंदर बहुत सालों पहले किसी शख्स ने रेप किया था। उस घटना के बाद सारे लोगों ने क्या करा पता है, उस शख्स को नंगा लटकाया, उसके कपड़े उतारे। तब से नागालैंड के अंदर बलात्कार बंद हो गया, हाथों सजा मिली है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं होता है सुरेश भाई। 13 दिन कानून अंधा बनता है अपने। बिट्टू जी, आज 13 दिन हो चुके, मनीषा को इंसाफ नहीं मिला है भाई, साफ बात है। आज आवाज उठाइए आपके लिए भाई, कमेंट में लोग है ना बिट्टू गलत बोलेंगे, लोग बोलेंगे ऐसा वैसा, उन के लिए बिट्टू भाई बहुत गलत बोलते हैं, बोलने के लिए लोगों का टाइम है। क्या है कि कमेंट के अंदर लोग है ना गालियां देने के लिए आ जाते हैं, और फालतू बात, अपना फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना दुनिया के सामने, वो निकालने के लिए कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। उनकी बहन के साथ होगा ना, जब पता चलेगा उन लोगों को, पता चलेगा तब इंसाफ उठाएंगे, और तब हमारी तरह बैठेंगे यहाँ पे आके बैठेंगे। लेकिन भाई देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आज आप किसी की बहन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई, किसी की बहन को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हमारी बहन है मनीषा हरियाणा की, उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कोलकाता में हमारी बहन के साथ हुआ था, हमने आवाज उठाई थी भाई, सबसे आगे हमें खड़ा हुए थे डंडा लेके, पोस्टर लेके, कि हमारी बहन को इंसाफ दो। लेकिन आप लोग, आज हमारे ऊपर बात बीती है हरियाणा के अंदर, तो आप सब लोग चुप बैठो भाई। देश आजाद हो चुका है, लेकिन आजादी ऐसी का आजादी जो उसका मतलब ही ना हो। अरे भाई, अभी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने, उससे 2 दिन पहले लाश मिली है बहन की। हमने सोचा कि भाई इंसाफ तो मिलेगा कम से कम, कानून तो अंधा नहीं है, लेकिन कानून भी भाई अंधा हो चुका है। जो आवाज उठा रहे उसकी आवाजें बंद कराई जा रही है, जो आवाज उठा रहे हैं उन पे अलग से आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि कोई बड़ा किसका बेटा है, क्या है, मेरे समझ के पल्ले के बाहर है। लेकिन भाई गलत तो गलत होता है। हमारे भारत देश में
देवी को नारी का शक्ति का रूप मानते मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। बात ये है, मनीषा को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। बिट्टू भाई मिलेगा कब? मिलना चाहिए, इंसाफ यही है। आज कितने दिन हो चुके? पूरे 13 दिन। मेरे को अफसोस की भाई बात है। हमको भाई कानून पूरे पे पूरा 13 भरोसा दिन है। होने के बाद भी हमारे आज पास देखो, हम कोई गैंगस्टर तो है नहीं, सही हम कोई गुंडे मवाली तो है नहीं जो भाई चले जाएंगे बदला लेने के लिए। हमारे क्या कर कानून से सकते हैं? अपील है, एक मोमबत्ती जला लो और बैठ जाओ। हमारे यही बात है। कानून से अपील है कि यही है जो हमारे पास। दरिंदे आजकल तो जला लो और बैठ जाओ। आवाज बंद कराई जा रही है, बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर लोग की बहन के साथ हो ना, जब पता चले मनीषा की जो चीज गलत चीज हुई है ना भाई, सभी से कहता हूँ भाई, हिंदुस्तान के सभी कोनों से जो ही भाई वीडियो देख रहा है ना, कमेंट करने से पहले साफ बोलो, अगर आपकी बहन के साथ होगा ना, जब पता चलेगा भाई आप कमेंट कर देता हो तो कि भाई गलत है, इंसाफ मिलना चाहिए। इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। सरकारों की मतलब सबकी नजरों में आएगी, लोगों को जागरूकता मिलेगी, जब आवाज उठाई जाएगी। एक बार उस चीज को महसूस करो आप लोग, जो हमारा दर्द है, जो हमारे हरियाणवी लोगों का दर्द है ना भाई मनीषा के लिए, उसको आप महसूस करो। 11 अगस्त को जब वो लापता हुई ना हमारी बहन के साथ, किस तरीके से एक अपना आप एक है ना बिट्टू, घबराओ मत। आज चुप हो गए ना। देखो एक बारी बात को एक अपने ऊपर बिता कर देखो कि आज उसके साथ हुआ, कल ना अपनी बेटी के साथ या अपनी बहन के साथ हो गया तो क्या होगा? आज चुप हो गए ना तो मतलब नहीं है सर, मतलब लोग सोचेंगे चुप हो गए फिर मुंह बंद करा देंगे। मुंह बंद नहीं करना है। आज बोलने का हक मिला है, बहन के लिए लड़ने का हक मिला है, मनीषा बहन के लिए बिट्टू हक मिला है। कमेंट में लोग आएंगे, अनशन बोलेंगे, गलत बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है न्याय मिले। नहीं देता मेरे भाई, कोई साथ नहीं देता, जिस पे बीतते वही जानता है। सही बात है। हम लोग जानते हैं कि भाई हरियाणा किस कंडीशन से गुजर रहा है, कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ इंसाफ मांग रहे हैं, कौन से थाने हम रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं, कौन से मिनिस्टर के घर हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी बहन को ना भाई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है भाई, अंधा है, बेरा है, सुनता नहीं है। पैसों वालों की बातें सुनी जाती है, पैसों वालों की सुनाई नहीं हो रही भाई, पैसों वालों कोई आज किसी एमएलए या किसी आप बड़े पद पर उच्च पद पर होती बात हो ना, जब आवाज 1 घंटे में पूरा बायोडेटा निकाल के चैप्टर हमारी बहन की। चैप्टर आ जाता भाई, सामने। मुझे लगता है कि ये आरोपी पैसों वाला है। लेकिन आज इनकी क्या गलती थी, एक मासूम की 100% क्या भाई गलती थी पैसे वाला यार? ही है। आरोपी पैसों वाला, जब भी कानून अंधा हुआ है आरोपी पैसों वाला लग रहा है। ये बताओ ना अर्जुन भाई, मेरी बहन की गलती क्या थी? मैंने सुना है कि आरोपी का नाम आ चुका है, बता नहीं रहे। भाई मेरी बहन पढ़े लिख के भाई शिक्षक बनी, बच्चों को पढ़ा लिखा रही, उनमें से हो सकता है कल कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कुछ बन जाता। मेरी बहन अच्छा काम कर रही है भाई, फिर क्यों भी ये हाल है यार सुरेश भाई? देश के अंदर हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमको हमारी बहन की फोटो लगा के इंसाफ की भीख मांगनी पड़ रही है जगत में, और लोग देख भी नहीं रहे उस चीज को। और भाई लोग सपोर्ट चाहते हो ना, क्या अब बोला गया कि खुद ने खुदकुशी कर ली? अरे वो ऐसी थी क्या? तुम खुद सोचो एक बारी, वो ऐसी थी क्या? वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोलती है। ये जानते हैं क्या बस सोशल मीडिया पे हमारी बहन ने कुछ ऐसी कर थी ली? क्या? आज अबे हमें तुमको पता है, वो हमारे- सच्चाई पता है क्या मेरी बहन हमारे की गांव पूरी? से गुजरती थी ना, हैं? हमें पता है वो अफवाह ऐसी फैला थी रहे क्या? हो तुम लोग, अफवाह फैला रहे हो, खुदकुशी कर ली। ऐसी थी क्या मेरी बहन? तुम लोग जानते हो क्या कुछ? अपनी अपनी खुदकुशी कर ली, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, अपने दिमाग के अंदर तुम सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रखी है। न्याय मिलना चाहिए, तुम न्याय मिलना चाहिए। देखो चेहरा देखो मेरी बहन का, अब इसी नजर से वो तुम लोगों को देख रही है, जो तुम अफवाह फैला रहे हो ना गंदी गंदी। मेरी बहन सारा हिसाब किताब ऊपर जाके बता रही है। भाई कमेंट करने से पहले कह रहा हूँ शेयर करना, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने में ये वीडियो। हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर मेरी बहन की आवाज पहुंचनी चाहिए, मेरी बहन को मिलना चाहिए इंसाफ। मेरे हाथ जोड़ के इल्तिजा है आपसे, मैं तो एक ऑटो चालक हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरी आवाज दर दर पहुंचे, जब मैं कहीं जाऊं तो मेरे को मिलने भाई गुनाहगार बड़ा लोग है, इसलिए सामने नहीं आ पा रहे। मेरे भाई मैंने है ना जगह जगह जाके अपॉइंटमेंट लिए, बात करी इंसाफ के लिए। मैं तो एक ऑटो चालक हूँ, मेरे को कहीं घुसने भी नहीं देते हैं लोग। मेरे को मजबूर होकर कैमरे के सामने आना पड़ा है कि मैं भाइयों से इल्तिजा कर सकूं कि भाई मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ। उतने दिन हो गए, 11 अगस्त को मेरी बहन गायब होती, 13 अगस्त को इसी जगह पे लाश मिली थी मेरी बहन की, वो भी 2 दिन बाद। 13 तारीख से इतना आज लेट 8 क्यों? 10 दिन इतना ऊपर हो लेट गए। क्यों 2 दिन बाद? अगर आज किसी का बेटा खो जाए ना तो बहन की 1 घंटे में 2 घंटे में उसको ढूंढ के बता दे वो वहाँ है, और 2 दिन बाद बताया जा रहा है कि इसकी लाश यहाँ है। वही बात है, किताबों में कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो किताबों तक ही रह गया, किताबतों की रह गए। वो वहाँ तक ही अच्छा लग रहा है, वहाँ तक ही रह गया वो, और वहीं पे खत्म हो भाई गया। देश में कम से कम साल के अंदर लगभग है ना
400 से 500 केस आ रहे हैं ऐसे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। नहीं, मेरे को आप बताओ ये दोगलापन क्यों? कोलकाता के अंदर डॉक्टर के साथ में हुआ, पूरा हरियाणा साथ में खड़ा हो गया। हम लोग खड़े हो गए भाई साथ के अंदर, क्योंकि गलत था। हमारी बहन थी कोलकाता वाली भी, ये हमारी बहन है हरियाणा वाली, लेकिन लोग आवाज ही नहीं उठा रहे। कोई लोग गलत कमेंट बात कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई खुदकुशी कर ली। हमारी बहन कोई ऐसी थी क्या खुदकुशी करने वाली? हमारी बहन के बारे में जानते क्या हो तुम लोग? आवाज अपनी चलाते जाओगे। भाई मनीषा को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। कुछ सच नहीं बोल सकते तो कुछ किसी के बारे में गलत तो क्यों बोलो? भाई किसी का साथ नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते और कुछ। बेटी गई है, सही बात। बेटी गई है, आज उनके उसका दर्द दिल ना उसके पे- माँ बाप समझ सकते हैं, हम लोग समझते हैं, पूरा हरियाणा समझ सकता है। तुम लोग भाई जहाँ से भी देख रहे हो, पूरा भारत एक ही है ना, हरियाणा भी भारत का हिस्सा है। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में भाई हिंदुस्तान के हर कोने में ये वीडियो जानी चाहिए, तो फटाफट जो शेयरिंग का बटन है वो दबाओ कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिलके मनीषा बहन के लिए आवाज उठाए। तभी जानूंगा। आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतनी छोटी लाइन लिखने से डरोगे नहीं ना कि जस्टिस फॉर मनीषा, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा लिखो भाई। आज आप बात हरियाणा की नहीं है, बात हिंदुस्तान की है। भाई हिंदुस्तान के अंदर मेरे को तो लग रहा है सारे के सारे नामर्द हो चुके हैं भाई, कोई आवाज नहीं उठाएगा। कोई आवाज नहीं सारे नामर्द उठा, हो सबने चुके हैं। चूड़ियां पहन ली है, सोशल मीडिया का मुजरा देखोगे। और या फिर वो लोग देख रहे हैं वीडियो जो खुद है ना आरोपी है, हाँ। तो इस तलाश में घूमते कि किसकी बेटी भाई कहाँ घूम रही है, उसको पकड़ के लेके आओ। कब उनकी बेटों के साथ होगा ना, जब पता चल। जब पता चलेगा। लेकिन भाई हम कभी भी ये प्रार्थना नहीं करते कि किसी की बेटी के साथ में भाई ये चीज हो, बहुत गंदी चीज होती है। आज हम पे हो रही है, हम लोग भाई बीत रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं। आप लोग साथ दो तो ठीक है, दी दो तो ठीक है, ठीक है, मालिक देखने वाला है। मालिक ऊपर वाला सब देख